हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सिरसा हरियाणा की रहने वाली कंचन की, जिन्होंने साल 2019 में अपने दूसरे प्रयास में 35वीं रैंक के साथ UPSC CSE परीक्षा में टॉप किया। इसके पहले भी वे सिलेक्ट हो चुकी थीं। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। कंचन बचपन से ही IAS ऑफिसर बनना चाहती थीं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह उनका चाइल्डहुड ड्रीम था। थोड़ा बड़े होने पर उन्होंने सही समय पर इस ओर कदम भी बढ़ा दिया और अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य के बलबूते पहले ही प्रयास में सिलेक्ट हो गईं। हालांकि इस बार उनकी रैंक मनमाफिक नहीं थी, इसलिए उन्हें इंडियन पर्सनल सर्विस मिली। कंचन ने यहाँ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अपने सपने को किनारे नहीं किया। उन्होंने तैयारी जारी रखी और पिछले अटेम्प्ट्स की गलतियों को सुधारते हुए दोबारा कोशिश की और इस बार 35वीं रैंक लाकर टॉपर बनी। इसी के साथ उनका बचपन का IAS बनने का सपना भी पूरा हुआ। छोटी सी उम्र में कंचन ने हमेशा सधे हुए कदम उठाए और सावधानी से आगे बढ़ी। तभी उन्हें मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा और अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने सफलता हासिल कर ली। कंचन का जन्म और शुरुआती पढ़ाई सिरसा से ही हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे चंडीगढ़ आ गई। यहाँ से क्लास 12वीं करने के बाद उन्होंने सोशल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। लॉ के प्रति उनका लगाव इतना तगड़ा था कि उन्होंने UPSC CSE में इसे अपना ऑप्शनल भी बनाया। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को दिए इंटरव्यू में कंचन बताती हैं कि पहले प्रयास में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई, जिन्हें उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में सुधारा। हालांकि इसके बावजूद पहले अटेम्प्ट में भी कंचन का चयन हो गया था, लेकिन रैंक IAS वाली नहीं आई और उन्हें मिली IRS पर्सनल सेवा। कंचन ने यह ज्वाइन कर लिया, लेकिन तैयारी जारी रखी और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में साल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 35 हासिल की और टॉपर बनी। कंचन बताती हैं कि जब आप परीक्षा की तैयारी का मन बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट पर इससे संबंधित विभिन्न सामग्रियां खंगालते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। टॉपर्स के ब्लॉग, इंटरव्यूज, UPSC का सिलेबस देखा और जाना दूसरों की स्ट्रेटजी को। सब कुछ जान लेने के बाद कंचन का यह मत बना कि किसी और की स्ट्रेटजी आपके कभी काम नहीं आएगी। आपको अपनी कमियों, स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार अपने लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। कंचन आगे कहती हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए कदम बढ़ाने से पहले UPSC का सिलेबस बहुत अच्छे से देख लें और हो सके तो उसे याद कर लें, ताकि कोई भी किताब, कोई भी रिसोर्स, यहाँ तक कि अखबार पढ़ते वक्त भी आपको पता रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं वह काम का है या नहीं। इससे आप फालतू टॉपिक्स कवर करने से और महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ने से बच जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए UPSC की पिछले साल के प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और पैटर्न क्या होता है। कंचन का मानना है कि यह बात बहुत कॉमन है पर बहुत ज़रूरी है, जिसका ध्यान आपको रखना होगा। किसी भी विषय की बहुत सारी किताबें ना रखें, बल्कि कम किताबों को ही बहुत बार रिवाइज करें। अगर पढ़ाई करते वक्त कोई एक प्रश्न या कोई एक छोटा सा विषय आपकी किताब में ना मिले तो उसके लिए नई किताबों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करेंगे तो कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे और उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए समय रहते सिलेबस पूरा कर लें और उसे बार बार रिवाइज करें। केवल तैयारी करना ही काफ़ी नहीं होता, उस तैयारी को टेस्ट भी करना पड़ता है। इसके साथ ही जब आप मॉक टेस्ट देंगे
तो ही यह समझ पाएंगे कि किस पैटर्न को फॉलो करके आप प्री परीक्षा में पास हो पाएंगे। वे कहती हैं कि पढ़ाई हर कोई करता है, पर उस पढ़ाई को देखना भी होता है कि सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसके लिए टेस्ट दें। ठीक इसी तरह मॉक टेस्ट देकर पता लगाएंगे कि कितने प्रश्न हल करने पर आप कट ऑफ निकाल पाते हैं। यह सबका अलग अलग होता है, इसलिए इसमें किसी को कॉपी न करें, अपना कट ऑफ खुद तय करें। कंचन अंत में यही कहती हैं कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार तैयारी करें, ताकि कुछ भी छूटे ना और ना ही समय बर्बाद हो। किस दिन, किस घंटे या किस सप्ताह में क्या पढ़ना है, अपने अनुसार इसका शेड्यूल बनाएं। सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है यह भी आपके ऊपर है। चूँकि नेट पर बहुत मटेरियल है, इसलिए इंटरनेट तो देखना ही पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि यहाँ आकर फालतू चीज़ों में समय जाया ना करें। बाकी आपकी सेहत का भी ध्यान रखें, आपकी हॉबीज़ को भी समय दें और अपने लिए वक्त निकालें, ताकि फ्रेश माइंड से तैयारी कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।